हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। बीए एलएलबी के सिलेबस के रिगार्डिंग क्या होने वाला है सिलेबस और कैसे आप इसकी तैयारी करोगे। तो ये चूंकि सीयूईटी का अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो आप तैयारी कर रहे हो बीए एलएलबी, वो इसी में आता है और इसी की ये डॉक्यूमेंट सीट है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट सीट में पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप पूरा मैंने भेज दिया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे लगभग बीएचयू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर असम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सबकी नाम दिए गए हैं जो जो यूनिवर्सिटी हैं। आपको सिलेबस मिल जाएगा पेज नंबर 15 पे। तो बिना वक्त गंवाए वहां पहुंचते हैं, क्योंकि सारा फॉर्म का डिटेल मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप जाकर के वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। पहली चीज जो है, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन बीए एलएलबी का क्या होने वाला है, वो सीबीटी मोड में होगा, है ना। आपका पेन पेपर मोड पे नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बीए एलएलबी के लिए जो आएगा, अगर आप बीएचयू टारगेट कर रहे हो तो आप बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ये चीज एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे। बेसिकली इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होता है, तो मीडियम आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला जो है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन को समझना है। बीए एलएलबी के बच्चों के लिए खास करके ये समझना जरूरी है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में आ जा रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। देखो, सेक्शन 1A ही आपके लिए होगा और ये 13 लैंग्वेज इसमें होंगे, जिसमें एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से। क्या समझ में आया? लैंग्वेज का एक पार्ट आपको लेना है, एक सब्जेक्ट लेना है, जिसमें से 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से। एकदम आराम से इत्मीनान से समझो। सेक्शन 2 जो है वो डोमेन होगा, और डोमेन की लिस्ट है और उस डोमेन का सिलेबस है, वो भी हम आपको अलग से बताएंगे। और उसकी क्या तैयारी करेंगे, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, वो भी बताएंगे इस वीडियो में भी, जैसे आपको हम बुक लिस्ट बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो 27 डोमेन में आपका तो एक ही डोमेन होगा, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल स्टडीज। इसमें से आपको 40 में से 35 करना है, या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आपके में 50 क्वेश्चन है तो 45 कर सकते हो, वो आपके डोमेन में पता चलेगा। ठीक है, हम चलेंगे वहां पे, टेंशन ना लो। सेक्शन 3 जो है आपके लिए, वो होगा फॉर एनी सर्च अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि इस कोर्स के लिए आपको जनरल टेस्ट देना है, तो आप जनरल टेस्ट के लिए आप जाओगे। तो समझ में आया? जनरली जनरल टेस्ट मांगा गया था पिछली बार भी। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, ये एक दिन में 3 स्लॉट्स होंगे। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, है ना। ये मल्टीपल डेज भी हो सकते हैं, क्योंकि बीएलएलबी की तो 3 ही पेपर ज्यादा होंगे, तो एक दिन में वो हो सकता है कि हो जाए। अब बीएलएलबी में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट कितना ले, सिंपल एक सब डोमेन सब्जेक्ट से आपका काम हो जाएगा। पिछली बार भी हुआ था। सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज का जो सिलेबस है, लैंग्वेज में आप देखोगे ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज की पूरी डिटेल सिलेबस हमने आपको बताई हुई है, वो आपको देखनी पड़ेगी। वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। हमारी प्लेलिस्ट है, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, कहानी की तरह होगा, फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, लिटरेरी एंड एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, एज गिवन ऑन द एनटीए वेबसाइट cuet.samarth.ac.in, ये डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। पर्टिकुलरली हम लोग वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि डोमेन की तैयारी के लिए पूरा मैं गाइडेंस आपको दूंगा, कैसे कौन सी किताब से आप पढ़ोगे तो आपकी बेस्ट तैयारी होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको अभी हड़बड़ाना नहीं है। फिर बात करते हैं जनरल टेस्ट में जीके। जाहिर सी बात है, जीके जीएस आप पढ़ते हो। करंट अफेयर्स डेली हमारी आ रही है मॉर्निंग में। जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब वो मैथ्स के क्वेश्चन जिसमें आपको स्मॉल छोटे छोटे इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स का, जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है आपका। सिंप्लीफिकेशन के अलावा बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं, जो मैं चैप्टर्स की लिस्ट आपको दे दूंगा, वो चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आपको पढ़ना है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में असर्शन, रीजन, ये सब पार्ट इसका है। बात समझ में आया? तो सिलेबस ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट का कौन सा होगा, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब देख लेते हैं आपके लिए जो डोमेन का लिस्ट एप्लीकेबल होगा, वो कौन कौन सा लिस्ट होगा। तो हम आपको दिखाते हैं। ये तो एग्जाम सेंटर का लिस्ट हो गया। डोमेन का आई थिंक एनेक्सर सेकंड में ये लिस्ट दिया गया है। आपको दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेना है आपको। 1 सेकेंड।
तो देखिए डोमेन में यहाँ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी ये सब आपके काम का नहीं है, दिया हुआ है बशर्ते क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के एक ही साथ कई सारे एग्जाम है। लीगल स्टडीज ये 317 नंबर जो है ये आपके काम का है। बस समझ गए बात। तो लीगल स्टडीज से मतलब रखो। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज देखिए यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम जो भी आप देना चाहते हो इसमें से आप सेलेक्ट करके दे सकते हो। ठीक है। अब डोमेन का इतना सारा है। अब ये जनरल टेस्ट, वोकेशनल या ओपन एलिजिबिलिटी या यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। तो अब एक चीज, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पे इतनी सारी 44 यूनिवर्सिटी अभी दिखा रही हैं, ये सब हैं। लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई और भी यूनिवर्सिटी डिमांड कर सकता है इसका स्कोर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर और भी कहीं एडमिशन लेना है तो आपको तो चाहिए ही। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका छूट ना पाए इसका आपको ध्यान रखना है। फैसिलिटेशन सेंटर और बहुत सारी, देखिए इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मार्किंग स्कीम है, आप एग्जाम कब दोगे, एग्जाम डेट है आपके, मई में है एग्जाम, ये सब आप जानते होंगे पहले से। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।